हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी के गोयल के बुक से। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 23 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को वीडियो देख कर ही सॉल्व करिए। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो खुद से करना है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा सिर्फ वो क्वेश्चन को आपको देखना है, बाकी सारा खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। तो कनिष्क ट्रेडर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन है, तीनों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 1 by 1 करके। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1 से। सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपका कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 टू चारू। तो यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेस ने चारू को सामान बेचा है 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 का यहाँ पर बिजनेस ने सामान किसको बेचा है, चारू को बेचा है। ठीक है, आगे कहता है आपका टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर 1,20,000 का जो है वो गुड्स बेचा है और 33 1/3% जो है वो प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट कितना है, यहाँ पर देखिए कॉस्ट है आपका 1,20,000 का सामान चारू को बेचा गया है 1,20,000। अब कहता है कि प्रॉफिट पे बेचा, तो 1,20,000 पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। कॉस्ट था 1,20,000 का सामान बेचा है, जिसमें प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है आपका 1,20,000 को 1,20,000 में तो बेचेगा ही नहीं बिजनेस चारू को, नहीं तो फायदा क्या है बिजनेस को। तो बोला है कि हम इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे 33 1/3। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है इसका 33 इसका बाई 3%। तो इसको 3 से इंटू करिए तो 99 और प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/3 और परसेंटेज के बदले क्या होता है 1/100 ये होता है। 3 से इंटू कर दिए तो 99 और प्लस 1, तो 100/3 हो जाएगा ये, और इंटू 1/100 परसेंटेज के लिए। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटिएगा तो 4 बार में कटेगा 40,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट आया 40,000 का। तो सामान बेचा कितना में गया, 1,60,000 में सामान बेचा गया। अच्छा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना कहता है कि लेस 15% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पर लेस करना है। तो 1,60,000 का जो है 15% कितना आएगा, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे TD ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 का पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका, तो ये है आपका 15%। 15% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1,60,000 का 15% निकालिएगा तो 24,000 रुपये आपका आएगा। 24,000 रुपये लेस कर देंगे 1,60,000 में, तो 1,36,000 रुपये आएगा। यानी चारों को प्रॉफिट के बाद और ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक्चुअली में कितना बेचा गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट मिला करके यहाँ पर 1,36,000 का सामान चारू को बेचा गया। तो यहाँ पर कितना आया 1,20,000, ये तो कॉस्ट हो गया आपका। इसमें से 1,20,000 में से 40% सॉरी यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 40,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,60,000 में बेचा, जिसमें से बिजनेस ने छूट दे दिया चारू को कितना, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर 24,000 रुपये, तो 1,36,000 में बेचा। और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से कोई भी जनरल एंट्री, इस 24,000 का अलग से कोई जनरल एंट्री हम पास नहीं करते हैं। सीधा क्या करेंगे हम, चारू को बेचा गया बिजनेस ने, चारू डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर आपका पहला ट्रांजेक्शन है चारू टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लिए अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं।
तो बिजनेस ने चारों को बेचा, चारों डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूप से, और क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यहाँ पे बिजनेस का स्टॉक कम हो गया। कितने का बेचा? 1,36,000 का, सीधा आप यहाँ पे लिख दो। कैलकुलेशन हम आपके सामने कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया 1,36,000 का यहाँ पर। अब दूसरा क्या कहता है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक, यानी चेक के थ्रू यहाँ पर जो है सामान बेचा गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है वो सामान बेचा गया है। किसको बेचा गया है आपका? तो अरुण को बेचा गया है, लेकिन चेक दे दे रहा है अरुण यहाँ पे। ठीक है, और 25% का यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 15% का है। चलिए इसको पहले हम कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हम हटाते हैं। बिजनेस ने सामान बेचा है। किसको बेचा है? अरुण को बेचा है। कैसे बेचा है? तो यहाँ पे कहता है कि चेक के थ्रू, यानी अरुण जो है चेक दे दे रहा है बिजनेस को, यानी एक तरह से कैश में ही बेचा है। तो अरुण का यहाँ पर बेचा है, अरुण का नाम यहाँ पर ज़रूरी नहीं था। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तो अरुण का नाम यहाँ पर जो है एज अ लिया जाता। फिलहाल यहाँ पर अरुण को बेचा है। अरुण कौन है? जब उधार में बेचा जाता तो डेटर होता। यहाँ पर अरुण जो है वो कैश मिल जा रहा है बिजनेस को, तो सीधा बिजनेस को कैश से मतलब है। चेक के थ्रू मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। सामान बेचा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सामान कितने का बेचा गया? सोल्ड गुड्स 80,000 का यहाँ पर सामान बेचा गया है, और 25% का प्रॉफिट है, और ठीक है, और उसमें 15% का डिस्काउंट है। चलिए कॉस्ट कितना है? कितने का सामान बेचा गया है? जो बिजनेस का कॉस्ट है वो 80,000 है। 80,000 है। इसमें कहता है कि प्रॉफिट है 25% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में बेचेगा तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कितना हो गया? तो 80,000 का 25% ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो बिजनेस ने सामान कितने का बेचा? 80,000 का सामान को 1 लाख में बेचा, जिसमें से कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है, टीडी कितना है? तो ट्रेड डिस्काउंट 15% है। ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 15% निकालोगे तो ये आपका 15,000 रुपये आएगा। तो बिजनेस ने कितने का सामान बेचा? 85,000 का सामान यहाँ पर बेच दिया प्रॉफिट को लेकर के। ठीक है, सामान बेचा गया, और अरुण जो है ये क्या कर दिया है, कोई लेट नहीं किया, ये फटाक से एक चेक दे दिया बिजनेस को। कितने का? 85,000 रुपीज़ का। 85,000 रुपीज़ का चेक अरुण ने बिजनेस को दिया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। ट्रांजेक्शन नंबर 2 बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया, और बिजनेस क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस जो है वो कितने से बढ़ा? तो बिजनेस का बैंक बैलेंस 85,000 से बढ़ गया। यहाँ पर 85,000 से यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे, ये वाला अमाउंट देखिएगा। और सेल कितने का हुआ? यहाँ पर 85,000 प्रॉफिट को लेकर के। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई जनरेटिव हम पास नहीं करते हैं। तो क्या आपका बना यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000 रुपीज़। सब कुछ क्लियर है आपका? सामने सामने में दिख रहा है। कैलकुलेशन भी हम आपका सामने में कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है लास्ट ट्रांजेक्शन है, पढ़ते हैं क्या है। इसको हटा देते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। कहता है पेड बाय चेक ₹8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016 फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस पे किया गया है। बिजनेस जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। यहाँ पर कितना पे किया है? 8,400 रुपया बिजनेस ने पे किया है।
और इंश्योरेंस जो है प्रीमियम पे करना इसलिए पे करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस लिया है बिजनेस ने कि बिजनेस अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस लॉस की भरपाई करेगी, कंपनसेशन देगी। तो इसीलिए बिजनेस ने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया है और बोलता है कि पेड बाय चेक 8,400, चेक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर दिया है बिजनेस ने 8,400 इंश्योरेंस प्रीमियम और फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो 12 महीने के लिए जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट 8,400 रुपया ये 12 मंथ के लिए पेमेंट किया गया है। ये 8,400 कितने मंथ के लिए है, तो 12 मंथ के लिए है, ये 8,400 रुपया पे किया गया है। अच्छा, अब स्टार्टिंग कब से लिखता है, तो स्टार्टिंग लिखता है कब से स्टार्ट हुआ इंश्योरेंस, कब पेमेंट किया गया, तो बोलता है कि स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016 से जो है वो किया गया है। कब से किया गया है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट कब से, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस 2016 ईयर है और 2017, तो अप्रैल के बाद क्या होगा, देखिए अप्रैल 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 2016 से 2017 ये एक फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये एक फाइनेंशियल ईयर है। इसको आपको ध्यान से हम समझाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2017 1 अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2000, ये मार्च कब हो जाएगा 2018, यही होगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना है। क्वेश्चन बोलता है कि कब पे किया गया है इंश्योरेंस का अमाउंट, 2016 में, तो 1 अगस्त को पे किया गया है और बोलता है कि 12 मंथ के लिए पे किया गया है। तो बताइए करंट ईयर जो है वो कौन सा चल रहा है। करंट ईयर जो है अगर पे किया गया है 1 अगस्त को, यहाँ पर 1 अगस्त 2016 को पेमेंट किया गया है, ठीक है, 1 अगस्त 2016 को पेमेंट किया गया है, 12 महीने के लिए पे किया गया है। करंट ईयर कौन सा है, 2016-17, इस डेट को पेमेंट किया गया है। और इस डेट को कितना पेमेंट किया गया है, तो इस डेट को 8,400 रुपये इंश्योरेंस का पे किया गया है। और 8,400 रुपया जो है, ये जो है 8,400, ये कितने महीने के लिए पे किया गया है, तो 12 महीने के लिए बच्चा पे किया गया है। अगर हम इसको 1/12 करते हैं तो 1 महीने का बताइए कि इंश्योरेंस प्रीमियम 1 महीने का कितना है, 700 रुपया है, हाँ या ना। अगर 12 महीने का पे किया गया है 8,400, तो 1 महीने का इंश्योरेंस का जो अमाउंट निकलेगा प्रीमियम का वो 700 रुपया निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पेमेंट किया गया है 12 महीने का। काउंट करो 1 अगस्त को, 1 महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2016-17 में जो करंट ईयर है आपका, जो साल चल रहा है, उस साल कितना खर्च हो गया, यानी कितना जो है इंश्योरेंस पे कर दिया। तो देखिए 1 महीने का जो है ये है आपका, लिख देते हैं 1 मंथ, 1 महीने का प्रीमियम है 700 रुपया, आराम से समझिएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो बिजनेस पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा पेमेंट कर रहा है, किसके थ्रू पेमेंट कर रहा है, अगर कैश या बैंक के थ्रू, तो बैंक के थ्रू ही होगा। यहाँ पे कहता है ठीक है चेक से पेमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस
और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम यहाँ पर हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर करेंगे हम डेबिट टू बैंक अकाउंट। करंट ईयर में कितना पे किया गया है? 8,400 रुपया पेड किया गया है, ठीक है ना। अब बताइए एक मंथ का कितना है? 700 रुपया है। पूरा तोड़ के समझाएंगे आपको हम ये चीज़। ये जनरल एंट्री तो पास हुआ क्योंकि करंट ईयर में कितना खर्च हो गया, 16-17 में कितना खर्च हो गया बिजनेस का, 8,400 खर्च हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8,400 कर दिए। और टू बैंक कितना, बैंक बैलेंस कितना कम हो गया? 8,400 से बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। अब करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? याद रखिएगा कि जो भी हम यहाँ पर एक्सपेंस दिखाएंगे वो सिर्फ करंट ईयर का दिखाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप बात करें तो अगले साल का आप जो एक्सपेंस है इस साल में नहीं दिखा सकते हैं। अगर अगले साल का भी एक्सपेंस इस साल में दिखा दोगे तो इस साल का इनकम घट जाएगा, जो कि आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस साल का खर्च कितना हो गया, तो देखिए 8,400 12 मंथ के लिए दिया गया है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिर्फ करंट ईयर में 8 मंथ का यहाँ पे इंश्योरेंस पे किया गया है। इसका मतलब एक्सपेंस कितना है बिजनेस के लिए? करंट ईयर में 8 मंथ का एक्सपेंस हुआ है, 8 मंथ। अब यहाँ से आइए 9 10 11 12, यहाँ तक जो है अगले साल 17-18 में अगले साल का भी इंश्योरेंस कितने मंथ का पे कर दिया है? 1 2 3 4, तो 4 मंथ का अगले साल का बिजनेस ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। और टोटल कितना पे किया है? 8,400। ये 8,400 12 मंथ का, तो एक मंथ का कितना हुआ? 700 रुपया हुआ। तो देखिए अगस्त का 700 रुपया, सितंबर का भी 700 रुपया, पूरा तोड़ के समझा रहे हैं। अक्टूबर का भी 700 होगा, 700 700 700 और 700। तो जोड़िए, यहाँ पर अगर जोड़िएगा भी नहीं तो देखिए 8,400 लिखिए बाय 12, और कितने मंथ जो है करंट ईयर का है? 8 है। तो अगर आप इसको कर दीजिएगा 5,600 रुपया, अगर आप करिएगा साथ साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5,600 रुपया होगा टोटल। 700 रुपया पूरा जोड़िएगा तो 5,600 आएगा आपका। ये है देखिए 8 मंथ का 5,600 रुपया। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस पे क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये जो बिजनेस का करंट ईयर में कितना खर्च हो गया है? आपका हो गया है 5,600 रुपया, ठीक है। और बिजनेस ने 4 महीना नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो दे दिया है। तो ये 4 महीना निकालो, 8,400 रुपया है, जिसका 4 महीना जो है वो कितना हो जाएगा? देखो जोड़ो, 700 700 और 700, 2,800 रुपया। 2,800 रुपया ये क्या है आपका? देखिए ऐसे भी निकालिए तो आपका 2,800 आएगा। ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन कैसा है? तो ये एक्सपेंस है प्रीपेड एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? प्रीपेड, यानी करंट ईयर में ही 1 अगस्त को 4 महीना अगले साल का पेमेंट कर दिया गया है 17-18 का। तो ये कैसा एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस। इसमें 800 रुपया है। अच्छा, तो 800 रुपये, 2,800 रुपया यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है। बिजनेस ने अगले साल के लिए एडवांस के तौर पे, यानी प्रीपेड पहले ही पेड कर दिया 1 अगस्त को 2,800 रुपया बिजनेस ने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंट्री करना शुरू करते हैं। किस तरीके से इसका एंट्री बनाएंगे? पहला एंट्री तो यहाँ पर हम बना दिए हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8,400 टू बैंक अकाउंट, ठीक। अब एक और एंट्री इसका बनेगा एडवांस वाला। ये 2,800 रुपये क्या है? प्रीपेड है, जो बिजनेस को अगले साल 17-18 में 4 महीने का इंश्योरेंस जो है प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ने प्रीपेड कर दिया है ये 2,800 रुपये को। तो यहाँ पर बिजनेस का एक एसेट बन गया है कि अगले साल नहीं। और एसेट का साइड कौन सा होता है? तो एसेट साइड डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। ये रूल हम आपको बताए थे। अभी यहाँ पर एसेट जो है बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। कितने से बढ़ रहा है? 2,800 रुपया से बढ़ रहा है, क्योंकि अगले साल ये बिजनेस को पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड
और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या है, तो प्रीपेड यहाँ पर इंश्योरेंस है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। अकाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया, कितना प्रीपेड है 2800 रुपया, ये लिख दिए। और टू नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में चूंकि हम पहले यहाँ पर 2800 रुपये प्रीपेड है, ये एसेट है, अब इसमें से 5600 ये तो करंट ईयर का है पूरा, और जो आपका नेक्स्ट ईयर का है ये कितना है 2800 रुपया, ठीक है ना। तो इसमें से हम किसको हटाना है करंट ईयर में से, सिर्फ 2800 को हटाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार डेबिट है 2800 से, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे 2800 से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितना 2800। तो ये 2800 आपस में ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री जो बनेगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2800 टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या कंक्लूजन निकलता है, चलिए जोड़कर बताते हैं आपको हम। तो ये आपका एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे 2800 बनेगा, जो कि आपने एडवांस के तौर पे 2800 रुपया दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए हम ये एंट्री पास किए। क्लियर है बात। अच्छा, अब ये एक जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ इन दोनों को हम आपको जोड़कर दिखाते हैं। डेबिट में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, तो लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं अकाउंट। डेबिट कितने से है 8400 से, और डेबिट क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना है 2800 रुपया। जो डेबिट है उसको डेबिट साइड लिख दीजिए, लिख दिया 2800। क्रेडिट में क्या है टू बैंक, लिखिए टू बैंक अकाउंट, कितने से क्रेडिट है 8400 से कर दिया। और टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितने से क्रेडिट है 2800 से, ये हो गया। दोनों एंट्री को मैंने जोड़ा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, जो डेबिट क्रेडिट आपस में काटेगा। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे डेबिट है और इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट है, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, तो ये जो है कट जाएगा, और यहाँ पर भी ये कटेगा 2800 रुपये, तो बचेगा कितना 5600 यहाँ पर बचेगा। जर्नल एंट्री देखिए क्या दिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5600, प्रीपेड इंश्योरेंस 2800, तो टोटल 8400 हो जाएगा। और बैंक से पैसा कितना गया 8400 रुपया। तो ये हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए कि खर्च कितना कंपनी का इस साल हो गया है 5600 करंट ईयर में, मतलब 16-17 में जो खर्च है वो 5600 का है। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो अगले साल का है, जो कि पे किया गया है 16-17 में अगले साल के लिए, वो 2800 रुपया है। और बैंक से कम कितना पैसा चला गया, पूरा 8400 रुपये बैंक बैलेंस कम हो गया करंट ईयर में। तो ये आपका बनता है, आप ऐसे बना लो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक खर्च कितना हुआ करंट ईयर में 1 अगस्त को यहाँ पर 8400 रुपया, जिसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर कितना है 2800 रुपया। और यहाँ पर आप एंट्री देख लो जोड़ के इस तरह से, तो ये आपको हम डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।